देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। ICAI की इंदौर सीए शाखा ने सीए भवन में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। इंदौर ब्रांच के सचिव सीए स्वर्णिम गुप्ता ने बताया कि ICAI ऑडिटोरियम में सीए स्टूडेंट, समाज के प्रबुद्धजन, स्टॉक ब्रोकर फर्म, इन्वेस्टर आदि के लिए परिचर्चा रखी गई थी, जिसमें कैपिटल मार्केट 2024 विषय पर श्री अनिल सिंघवी ने संबोधित किया। कार्यक्रम में 600 से अधिक लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का उद्घाटन शेयर बाजार के जाने माने विश्लेषक, मुख्य अतिथि GTV बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर सीए अनिल सिंघवी, ICAI के पूर्व अध्यक्ष सीए मनोज फडणवीस, ICAI के काउंसिल सदस्य एवं कमेटी के चेयरमैन सीए दुर्गेश काबरा के साथ काउंसिल सदस्य सीए केमिशा सोनी एवं सीए रोहित रुआटिया ने किया। मीडिया से चर्चा के दौरान फर्जी एडवाइजरी कंपनी को लेकर किए गए सवाल के जवाब में श्री सिंघवी ने कहा कि फर्जी एडवाइजरी कंपनी को आसानी से पहचाना जा सकता है। इसके लिए इन्वेस्टर को सबसे पहले कंपनी के अनुभव को जानना चाहिए। वहीं शेयर बाजार में अल्प समय में धन दोगुना करने एवं ज्यादा मुनाफा दिलाने की बात कहने वाली कंपनियों से बचना चाहिए। इंदौर सीए शाखा के चेयरमैन सीए मौसम राठी ने बताया कि म्यूचुअल फंड 50 लाख करोड़ पर पहुंच चुकी है। प्रतिमाह 17,000 करोड़ से ऊपर की SIP आ रही है। सही मायनों में भारत का शेयर मार्केट अब परिपक्व हो गया है। भारत की इकोनॉमी $4 मिलियन पर पहुंच गई। यह और अगले 1 मिलियन का सफर सबसे तेज रहेगा। मुख्य वक्ता एवं अतिथि सीए अनिल सिंघवी ने शेयर बाजार की गति और उसकी बारीकियों पर अपनी बात रखी एवं उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दिए। उन्होंने कहा कि हमेशा आशावान रहना आवश्यक है। बिना आशा के वास्तविकता संभव ही नहीं है। फाइनेंशियल मार्केट के इन्फ्लुएंसर के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति पर भरोसा करने के पहले यह देख लेना चाहिए कि उसका अनुभव कितना है, मंदी और गिरावट का कितना दौर उसने देखा है, क्योंकि सलाह देना अति सरल है, परंतु उसके परिणाम सलाह मानने वालों को भुगतना पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी शेयर को प्राइस वाइज होल्ड करने के बजाय टाइम वाइज रखें। यदि उस शेयर का प्राइस कम हो रहा हो तो भी होल्ड करें और आगे बढ़ रहा हो तो भी होल्ड करें। लंबे समय से ऐसे शेयर जबरदस्त मुनाफा देते हैं। भारत अपने सबसे बड़े तेजी के बाजार में बैठा है और इस तेजी में न केवल आय बनानी है बल्कि इसमें हमको अपनी संपत्ति को कई गुना करना है। यह तेजी सही मायनों में सभी सेक्टर में तेजी की ओर बढ़ रही है। इस बाजार को रिटेलर्स नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। अमृतकाल पूर्ण होने तक निफ्टी 2 से 2.5 लाख की होगी। डिफेंस, फार्मा और कैपिटल गुड्स वाले सेक्टर में निवेश निश्चित ही बड़ा मुनाफा देगा। अभी इनमें बहुत गुंजाइश है। शेयर बाजार को लेकर एक परिचर्चा का आयोजन हुआ है जी। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का मैसेज इस परिचर्चा के माध्यम से आज मीडिया के माध्यम से आप लोगों को देंगे? देखिए, हिंदुस्तान की इकोनॉमी 5वीं सबसे बड़ी हो चुकी है। 4 ट्रिलियन पर हम पहुंच चुके हैं। जल्दी 3 ट्रिलियन भी होंगे। जो ग्रोथ हमारी हो रही है, आप सोचिए 5वें नंबर पे होने के बावजूद हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेज़ भागने वाली है। 7.6% की ग्रोथ पिछले क्वार्टर में आई है। मेरा ये समझना है, ये मानना है कि हिंदुस्तान की ग्रोथ का फ़ायदा सिर्फ विदेशी निवेशक आएँ, पैसा लगाएं, कमाएं और लेकर चले जाएं। ये तो वैसे ही हो गया जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, राइट। हमारे सारे बिजनेसेस में पैसा बनाया, लेकर चले गए। हम और आप अगर यहाँ इस वक्त वेल्थ नहीं बनाएंगे तो कौन बनाएगा? सो मेरा ऑब्जेक्टिव यही है, उद्देश्य यही है कि हिंदुस्तान का हर एक रिटेल इन्वेस्टर्स इक्विटी मार्केट की ताकत को पहचानें, इसमें जो रिस्क है उसको समझें और उसको समन्वय करके लॉन्ग टर्म के लिए कैसे पैसा बनाया जा सकता है, किस तरह से वेल्थ बनाई जा सकती है, उसको समझना ज़रूरी है। पिछले 75 साल देश के लिए बहुत अच्छे रहे और अगर आपको ये लगता है कि जो कुछ हमने 75 सालों में हासिल किया वो 25 सालों में कर सकते हैं, अगले 75 साल इससे कहीं गुना ज़्यादा बेहतर होंगे, तो फिर जाहिर सी बात है कि इंडियन स्टॉक मार्केट्स भी आपको बहुत अच्छा रिटर्न जो अब तक दे चुके हैं उससे ज़्यादा देंगे। और मैं आपके माध्यम से इंदौर के लोगों को, यहाँ के निवेशकों को ये कहना चाहता हूँ, न सिर्फ आप इन्वेस्ट करें बल्कि लोगों को प्रेरित करें, कुछ और लोग आएँ, नए लोग आएँ, वो सिस्टेमेटिक तरीके से इस मार्केट में पैसा लगाएं, लॉन्ग टर्म के लिए वेल्थ क्रिएट करें। बस इसलिए सीए इंस्टीट्यूट ने मुझे बुलाया और ये बात हुई आज। सर, शहर में फर्जी एडवाइजरी कंपनियों के माध्यम से फर्जी शेयर एडवाइजरी कंपनियों के माध्यम से बड़ी संख्या में निवेशक ठगे भी जाते हैं जी। लगातार इस तरह के मामले भी सामने आते हैं जी। उन लोगों के लिए क्या मैसेज है? देखिए, जहाँ पैसा है वहाँ कुछ न कुछ छोटी मोटी चीज़ें चलेंगी, होंगी, होती रहेंगी। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। आपकी सावधानी सबसे पहले आपको रखनी है।
हमें ये पता लगाना मुश्किल काम नहीं है कि कौन असली और कौन फर्जी है, लेकिन दिक्कत क्या है कि लालच, ऐसा लगता है कि जल्दी और बहुत मोटा पैसा बन जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ तो समझिए कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म में कुछ बनता नहीं है। ये बड़ी बोरिंग प्रोसेस है, रोज़ बनता नहीं। और कोई ये कहे कि 1 का 2 कर दूंगा, 1 का 10 कर दूंगा, तो आपको सावधान हो जाना है। और दूसरा ये, जिसकी आप सुने, जिसकी आप एडवाइस लें, उसका प्रोफाइल समझ लें, देख लें। तो ये तो मार्केट ऐसा हो गया ना आजकल कि जो आदमी मर्सिडीज में घूमता है वो ऑटो रिक्शा में चलने वाले आदमी से ओपिनियन लेता है, उससे एडवाइस लेता है कि तू बता पैसे कैसे बनाऊं। अरे भाई, उसको इतना पता होता तो वो भी मर्सिडीज में घूम रहा होता, राइट। सो आपको ये समझना है कि आप एडवाइस किससे ले रहे हैं। अगर वो आपका एडवाइज़र जिसने 2-3 बुल मार्केट, बेयर मार्केट नहीं देखे, तेज़ी मंदी नहीं देखी है, जिसको इतनी समझ नहीं है, तो फिर आप उससे एडवाइस लेंगे तो नुकसान ही करेंगे, पहली चीज़। तो एक्सपीरियंस देखिए। दूसरी चीज़, जो भी कहे कि अनाप शनाप 21 दिन में पैसा डबल, हेरा फेरी टाइप, वो बस वहीं सावधान हो जाइए बिल्कुल, कि बस ये तो डुबोएगा पक्का। सो अनाप शनाप पैसा न कहीं बना, न कभी बनेगा। कोई 1 आध महीने, 1 आध दिन, 1 आध हफ्ते आप बना लें, अलग बात है। सो 2 चीज़ों का ध्यान रखें, जो आपको एडवाइस दे रहा है उसका एक्सपीरियंस क्या है, और जो आपको रिटर्न दे रहा है, अगर कोई बोले कि मैं सिर्फ एफडी से दुगुना रिटर्न कमा के दूंगा, हाँ, ये बाद में ठीक लगता है। और जो बोले कि रोज़ मैं एफडी जितना, साल की एफडी जितना रिटर्न रोज़ बना दूंगा, समझ लीजिए फर्जी है। सो आपको ध्यान में रखना है, जहाँ पैसा होगा, जहाँ लालच होगा, या दोनों चीज़ों का जहाँ संगम होगा, ये बुराइयाँ आएगी। आप और हम रोक नहीं सकते, हम सावधान कर सकते हैं। एक्चुअली इंदौर ब्रांच ने इसको आयोजित किया था, और अनिल संघवी जो मीडिया के एडिटर इन चीफ है, उनको बुलाया था, और उन्होंने कल है ना बताया कि किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट प्रॉपरली करना चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर इन्वेस्टर यहाँ पर अभी युवा थे, तो उन युवाओं को उन्होंने सीख दी कि किस प्रकार से आगे लॉन्ग रन के लिए कैसे हमारा इन्वेस्टमेंट किया जाना चाहिए। और इस इन्वेस्टमेंट से आज किसी भी इन्वेस्टमेंट को 1 साल 2 साल के लिए नहीं, बल्कि 5 या 10 सालों के हिसाब से सोचना चाहिए, और उसे एक बच्चे की तरह रखना चाहिए। क्योंकि छोटे बच्चे को जैसे आप बड़ा करते हो, और बड़ा करने के बाद वो बड़ा होकर कल है ना आपको कल है ना फल देता है, उसी प्रकार से आपको अपने इन्वेस्टमेंट को भी हमेशा उसी तरीके से सहेज के रखना चाहिए। आज लगभग कितने लोग इस करीब 550 लोगों ने कल है ना इस परिचर्चा को कल में सम्मिलित हुए थे, और करीब 15 से 20 लोग ऐसे थे जिन्होंने कल है ना अपने क्वेश्चंस के कल है ना जवाब तलाशने की कोशिश करी अनिल सिंघवी जी के साथ। आने वाले दिनों में किस तरह के कार्यक्रम सीए एसोसिएशन करेंगे? आने वाले दिनों के अंदर सीए एसोसिएशन जो है 22 और 23 तारीख को एक नेशनल कॉन्फ्रेंस रख रहा है, जिसमें करीब 1000 मेंबर्स जो हैं वो रजिस्टर्ड हो चुके हैं अभी तक। इसके अलावा हमारा 14 तारीख को एक जीएसटी से रिलेटेड एक सेमिनार है, और 25 तारीख को एक मोतीलाल ओसवाल जी भी कल है ना इंदौर ब्रांच के अंदर आने वाले हैं, और 25 तारीख से लेकर तो 31 तारीख तक कंटिन्यूसली सेमिनार्स का आयोजन किया। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज़। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। एचडी न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज़। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज़।